का पता नहीं है कि कब कब तेज हो जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जलसा अच्छा है कि बारिश अच्छी है। मुझे लगता है लोगों को जलसे से ज्यादा जरूरत तभी बारिश की है। अल्लाह अल्लाह, बेशक बेशक। तो बहुत देर से आप लोग अहले बैत पाक का जिक्र सुन ही रहे हैं। अल्लाह जो फरमाता बेहतर फरमाता है। बेशक बेशक। जितना कहा गया है अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। और जो बयान हो जाए ये अल्लाह का फजलो करम होगा। बेशक बेशक। मौजूद सामीन जरा गौर फरमाएंगे और हमारी बहनें जो बहुत कुर्बानियां देने के बाद यहाँ पर तशरीफ रखती हैं वो भी तवज्जो से सुने। बेटा ए बेटा छुपाओ सब लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है ए नबी के घर वालों, ए अहले बैत, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को, हर गंदगी को, हर ऐब को, हर नक्स को, हर तरह की गिलाज़त को, हर गंदगी को अल्लाह पाक तुमसे दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक फरमा दे। क्या बात है, क्या बात है। इस आयत को क्या बोलते हैं? आयत तत्हीर। माशाअल्लाह। ठीक है, आयत तत्हीर बोलते हैं। जरा गौर से सुनेंगे, मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। इस आयत को आयत तत्हीर बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है ए अहले बैत, ए अहले बैत। क्या मतलब होता है अहले बैत का? अहल के माना वाले होते हैं और बैत के माना घर होता है। क्या बात है। इसीलिए मस्जिद को बैतुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। अहले करीम बख्शपुर, करीम बख्शपुर वाले, अहले नानपारा, नानपारा वाले, अहले बहराइच, बहराइच वाले, अहले लखनऊ, लखनऊ वाले, अहले दिल्ली, दिल्ली वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ए नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर गंदगी को पाक कर दिया और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया, तुम्हें हर गंदगी से पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। मौजूद सामीन करीम बख्शपुर गांव से लेकर के नानपारा और बहराइच तक और बहराइच से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली मुंबई तक, दिल्ली मुंबई से लेकर अमेरिका तक इस रुए जमीन पर फैमिली बहुत है, खानदान बहुत है। गुजराती फैमिली से लेकर के मुंबईया फैमिली तक और मुंबईया फैमिली से लेकर के दिल्ली फैमिली तक और दिल्ली की फैमिली से लेकर आपकी बस्ती की फैमिली तक, अमीरों की फैमिली से लेकर के गरीबों की फैमिली तक, गरीबों की फैमिली से लेकर के अच्छे और नेक परहेजगार लोगों की फैमिली तक, मुफ्तियों की फैमिली तक, हुफ्फाज की फैमिली तक, कुर्रा की फैमिली तक, नेक लोगों की फैमिली से लेकर के बुरी फैमिली तक। हजरात ये रोए जमीन भरी पड़ी है बड़ी बड़ी फैमिलियों से, बड़े बड़े खानदान से, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों फैमिली हैं। इसलिए आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर मगर अल्लाह ने किसी फैमिली को हर गंदगी से पाक करने का ऐलान किया है तो वो हमारे नबी की फैमिली है, हमारे नबी का खानदान। क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप लोग तकरीर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, ये चले जाएंगे। एक बार फिर मैं अदब से गुजारिश करूंगा जो लोग खड़े हुए हैं वो यहाँ पर आकर के बैठ जाएं, इधर कुर्सियों पर बैठ जाएं या जहां दिल करे वहां बैठ जाएं। और दूसरी बात,
चाचा मैं कह रहा हूँ आप तशरीफ रखें, अल्लाह जज़ा खैर करते। दूसरी बात यह है कि आप लोग घर जाना चाहते हो तो घर तशरीफ ले जाएं, आपके लिए दुआ हो जाएगी, है ना। अब जरा तवज्जो फरमाएं। तो अहले बैत के लिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि ए नबी के घर वालों, हमने हर तरह की गंदगी से तुम्हें पाक कर दिया। क्या बात है। तो जो खानदान हर गंदगी से पाक है वो किसका खानदान है? ए बच्चों, किसका खानदान है? ये हमारे नबी का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर नबी का खानदान गंदगी से पाक है, मगर हमारे नबी का खानदान बिल्कुल पाक है। सुभान अल्लाह। हजरत जरा गौर फरमाए, नकीब बज़्म हजरत मौलाना शाह कारी मोहम्मद तारिफ रजा साहब, मेरे अजीज दोस्त हाफिज कारी इकरार रजा सल्लमहु, और हमारे रफीक गिरामी हजरत कारी मोहम्मद वसीम चिश्ती साहिब, तमामी हजरात की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। जी जी। पिछले 1400 सदी के अंदर, 1400 साल के अंदर दुनिया की हर जबान में अहले बैत किराम के लिए मनक़बतें लिखी गई, बेशक अशार लिखे गए, पूरे कलाम लिखे गए, मगर मेरा यकीन है इस बात पर कि दुनिया की हर जबान में अहले बैत की शान में मनक़बतें लिखी गई हैं, पूरे के पूरे कलाम लिखे गए, और उर्दू जबान में भी उनके लिए बहुत कुछ लिखा गया है। मगर पिछले 1400 साल के अंदर उर्दू जबान में दूसरे शोरा ने अहले बैत के लिए जितना लिखा है, उस सारे सरमाए को एक तरफ रख दो और आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत ने जो मनक़बत अहले बैत की शान में कही है, उस मनक़बत को एक तरफ रख दो तो वो एक मनक़बत दुनिया के दूसरे शोरा के दीवान पर भारी होगी। आला हजरत के भाई जब बोले तो इस तरह से बोले, किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। और उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। और हज़रत जब कोई दुल्हा बनता है तो उसकी बहनें सवारती हैं, तैयार करती हैं। करबला में शहादत उन दुल्हों को किसने तैयार किया? तो उस्ताद ज़मन बता रहे हैं, और औरतें हैं हूरें करती हैं, और उसाने शहादत का सिंगार रूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां में अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई उससे सीख ले, जाने आलम हो खुदा एक खानदान अहले बैत। और सुनो सुनी भाइयों, कोई सीनों को पीटने से मोहब्बत वही पहले बैत नहीं बनता, कोई जंजीरों का मातम करने से वही पहले बैत नहीं बनता, कोई चाकुओं से मातम करने से वही पहले बैत नहीं बनता। ऐसे सारे काले कपड़े वालों को उस्ताद ज़मन बरेली से पैगाम देते हैं कि बेअदब उस्ताद को सुना दे हसन, यूं बाहर गए सुन्नी दास लाए। मुशरके आला हज़रत खानदाने नामे हुसैन या प्यारे नामे हुसैन फैज़ाने नामे हुसैन खतीबे हैं उस्ताद, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ आप लोगों को किस्सा कहानी सुनाऊं कि कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर सुनाऊं? अच्छा, अल्लाह सलामत के जज़ाकल्लाह। देखो माशाल्लाह मौसम भी आप और हमारे हरे में, और डरिए मत, जब तक अल्लाह का हुक्म होगा बैठेंगे, और जब उसका हुक्म नहीं होगा तो पत्ता नहीं हिल सकता हम क्या चीज है। क्या बात है ना?
हजरत सर बच्चों फरमाई मेरे माँ बहने जिनकी आवाज भी औरत है और उनकी आवाज अजनबी मर्दों के कानों तक अगर पहुंचे तो वो ये समझती हैं हम कि नेकियां बटोरने आई हैं, बजाय नेकियों के उनके नामे अमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। इसलिए हमारी बहनें अपने सरों को चेहरे को जहां तक हो सके ढकने का एहतमाम करें और हमारी बातों को तवज्जो से सुने। मौजूद सामीन, तो अहले बैत कौन लोग होते हैं? मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है, मुफस्सिर उसे कहते हैं जो कुरान की तफसीर करते हैं, कुरान का मतलब बयान करते हैं। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। नबी की अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। नबी की बीवियों को क्या कहते हैं? उन्हें अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं, सुभान अल्लाह, उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। नबी की बीवियां हमारी क्या लगती हैं? एक कुरान तू बता, तो कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां हम सारे मुसलमानों की माएं। सुभान अल्लाह, नबी की सारी बीवियां हम सारे मुसलमानों की माएं हैं। जरा तवज्जो से सुनिए। हमारे बड़े अजीज दोस्त इकरार भाई, अंदार भाई, जो माशाल्लाह काफी शोहरत रखते हैं जिला बहराइच और अतराफ के अजला में और दूर दराज सफर करते हैं और नातखानी करते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन आमीन। हाँ, जोड़ी तो बहुत होती है लेकिन ये जोड़ी लाजवाब है। क्या बात है, क्या और जोड़ी तो बड़ी मशहूर मियाँ बीवी की है। क्या बात है, मियाँ बीवी की जोड़ी से ज्यादा ही नातखानी की जोड़ी मशहूर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। आमीन। इनका काल आया, मैंने एक बार में ही इनको हाँ कर दिया, जबकि मैं एक बार में तो अपने गांव वालों को भी हाँ नहीं किया। समझ गए ना, मुझे अल्लाह के करम से फुर्सत रहती है, लेकिन इनकी मोहब्बत पर मैं हासिल हूँ। अब आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा, और अगर मूड नहीं होगा तो माशाल्लाह आप जैसे होशियार हैं, मैं भी थोड़ा बहुत होशियार। आप अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तवज्जो फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मुफस्सिरीन की एक जमात कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां। अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं, यानी वो शख्सियतें जो चादर के नीचे तशरीफ लाई थी, वो है अहले बैत। तो मुफस्सिरीन की ये दोनों जमातें हैं जिनके पास दो बातें हैं। एक जमात ये कहती है अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं। हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, अवामे अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर इत्तिफाक रखते हैं कि अहले बैत से मुराद ये शोर शराबा कम करो, बिल्कुल साफ कर दो कि आवाज समझ में आए। हम उलमाए अहले सुन्नत, हमारे उलमाए अहले सुन्नत इस सिलसिले में ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां भी हैं और अहले आबा भी हैं। वो कौन है अहले आबा? किसे कहते हैं अहले आबा? अहले आबा वो शख्सियतें जो चादर के नीचे तशरीफ लाई थी, जिनके सरों पर मेरे नबी ने चादर रखी थी। तो वो कौन कौन शख्सियतें हैं? अब सुन लो, वो मेरे नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। अहले आबा से मुराद नबी है, अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। 1 2 3 4 5 इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। लिखम संतोष की बिहा हर वल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबराहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कोई बीमारी फैल जाए, कोई बला फैल जाए, कोई मुसीबत फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिखो, लिखम संतोष की बिहा हर वल
मुस्तफा वल मुर्तदा वबराहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में कोई बीमारी फैल जाए तो पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं हो सकती, कभी बला दाखिल नहीं हो सकती, कभी मुसीबत दाखिल नहीं हो सकती। मुझे कहने दो कि पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी। और दिल के दरवाजों पर लिख दो, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होगी, कभी बदतमीजी जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, एक बार जोर से बोलो, फैज़ाने पंजतन पाक जिंदाबाद, फैज़ाने पंजतन पाक, फैज़ाने पंजतन पाक, खानदाने मुस्तफा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी कभी गर्मी में बीमारी फैल जाती है, एक एक घर में कई लोग बीमार होते हैं। अभी कोरोना फैला था ना, जी जी, पूरी की पूरी फैमिली सफा हो गई। जी जी, तो इस तरह की अल्लाह न करे कभी हालात आए आपके गांव में। अगर कोई गांव में बीमारी फैल जाए या मोहल्ले में या खानदान में, तो मौलाना अनवार साहब से राब्ता करके इस शेर को अपने घर के दरवाजों पर लिख लो। इंशाअल्लाह पंजतन पाक के नाम की बरकतों से वो बीमारी और बला उस घर में दाखिल नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझ गए भाइयों? अब जरा तवज्जो फरमाएं, कौन है अहले बैत? तो एक जमात ये कहती है कि नबी की सारी बीवियां अहले बैत में हैं, और एक जमात ये कहती है कि पंजतन पाक अहले बैत है। क्या बात है। लेकिन हम सुन्नी आइयो, हम सुन्नी। भाई साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे यार, आप भी बिल्कुल रंग में हो अपने। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाएं, हम भी आपके गांव में आए हैं, मेहमान हैं आपके। एक साहब बंगाल में तकरीर कर रहा था, एक जगह मैं कहा भाइयों तवज्जो दो, तो बोले हजरत वो तवज्जो सब शायर लोग ले गए हैं, खत्म हो गई है तवज्जो। तो वो वाली तवज्जो तो अगर आप दे देंगे तो सुभान अल्लाह, नहीं देंगे तो मुझे कोई मलाल भी नहीं है ना। तवज्जो फरमाएं, लेकिन आप सुन ले मेरी बात। तो अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और कौन है? पंजतन पाक। माशाअल्लाह। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं इस बात पर कि ये जितने काले कपड़े वाले शिया हैं, और कुछ शिया जैसी बातें अब सुन्नी भी बराए नाम सुन्नी भी करने लगे कि जो कुछ है अहले बैत में पंजतन पाक है, पंजतन पाक है, अहले बैत में पंजतन पाक है। अरे भाई, जब घर वालों में घरवाली ही शामिल ना होगी, तवज्जो, अल्लाह अल्लाह, घर वालों में जब घरवाली ही शामिल नहीं होगी तो कौन शामिल होगा? क्या बात है। अब जरा गौर फरमाएं और तवज्जो से सुन लें। जो लोग कहते हैं अहले आबा यानी पंजतन पाक अहले बैत से मुराद है, वो दलील पेश करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। दलील ये है कि एक बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हजरत अली का हाथ पकड़ते हैं, और ये दोनों इमाम हसन का और हुसैन का हाथ पकड़ते हैं। यानी नबी एक हाथ में फातिमा, दूसरे हाथ में हजरत अली का हाथ, और इमाम हसन हुसैन के हाथ, ये पांचों नुफूस कुदसिया एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और नबी सबको अपने घर लेकर के तशरीफ ले आते हैं। और जब घर में आ गए नबी, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अली ऐसे करो सामने बैठ जाओ, फातिमा ऐसे करो तुम भी सामने बैठ जाओ। एक कान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी कान पर इमाम हुसैन को बिठाया। उसके बाद नबी ने चारों के सरों पर एक चादर डाली और खुद अपना सर भी उस चादर में दाखिल किया, और मेरे नबी
दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, सुभान अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, फअज़हिब अन्हुम रिज्स वतहिरहुम ततहीरा, तो इनसे तो हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर फरमा दे। तो रहमत वाली चादर तनी हुई थी, रहमत वाली चादर फैली हुई थी। नबी की एक बीवी है, उनका नाम है उम्मे सलमा। उन्होंने देखा कि नबी दुआ फरमा रहे हैं, तो वो भी तशरीफ लाई और चादर का एक कोना उठाया और कोने के नीचे उन्होंने भी शामिल होना चाहा। अल्लाह के नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजी नबी अला खैर, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। यानी नबी ने उन्हें चादर में दाखिल नहीं होने दिया। बस यहीं से कुछ लोग लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो नबी ने तो अपनी बीवी को भगा दिया था, उनके हाथ से चादर खींच ली, ये वो अहले बैत में शामिल नहीं है, उन्हें डांट दिया था, उन्हें फटकार लगाई। अरे सोचो तो सही मेरे सुन्नी भाइयों, जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखा सकता है? अल्लाह अल्लाह, बात सच्ची है, गौर से सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगा इंशाअल्लाह। क्या बात है? बात सच्ची ये है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी, तो वो हर मेरे नबी के घर में रहती थी, तो अहले बैत में शामिल थी। और जब उनकी शादी हो गई और वो हजरत अली के घर रहने लगी, तो अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि अब हजरत फातिमा अहले बैत में है कि नहीं। तो लोगों के जहन में जो सवाल पैदा हो रहे थे, उन्हीं सवालों को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी ने चादर में शामिल करके दुनिया को ये बता दिया है कि जो हमारी चादर रहमत में एक बार आ जाता है, वो कभी खारिज नहीं किया जाता। अली भी अहले बैत में है, फातिमा भी अहले बैत में है, हसन भी अहले बैत में है और हुसैन भी अहले बैत में है। और क्या मेरे भाइयों, क्या आप नबी की बीवियों के रुतबे को कम समझ रहे हैं क्या? अल्लाह ने फरमाया, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, जैसे नबी की ये बीवियां हैं, इन औरतों की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं है। और उन्हीं बीवियों में से, नबी की उन्हीं बीवियों में से एक बीवी है हजरत उम्मे हबीबा। उनका इश्क रसूल देखिए, उम्मे हबीबा का बाप मुशरिक था, काफिर था। और जब उम्मे हबीबा का निकाह मेरे नबी के निकाह में जब वो आ गई, तो उनका मुशरिक बाप पहली बार नबी के घर आया और नबी का बिस्तर बिछा हुआ था। उस बिस्तर पर उम्मे हबीबा का मुशरिक बाप बैठना चाहता था। तो हजरत उम्मे हबीबा ने चादर को खींच लिया और फरमाया, हाज़ा फिराशो रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, इस पर कोई नापाक नहीं बैठ सकता, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। तो ये है नबी की बीवियां। तो क्या मेरे भाइयों, आपने नबी की बीवी के दर्जे को कम समझ रखा है क्या? अरे बीवी तो मेरी भी है, बीवी तो आपकी भी। आप में से लोगों की बीवियां होंगी, जब आपके निकाह हुए होंगे तो आपने कहा होगा, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। हम भी बोले, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, वो औरतें कितनी किस्मत वाली होंगी कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। सुन लो, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मोहसिनों का ईमान बना दिया, और औरतों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएँ बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बने पाक, फैज़ाने बने पाक, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बात समझ में आई आप लोगों के? क्या समझा आप लोगों ने? तवज्जो से सुनिए, अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं जी जी, और पंजतन पाक भी शामिल हैं। क्यों हज़रत? बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अहले बैत में नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और पंजतन पाक भी शामिल है। माशाअल्लाह। आज करीम बख्शपुर की जामे मस्जिद के तामीर के सिलसिले में बज़्म हुसैन सजाने वालों, अहले बैत पाक की मोहब्बत अपने सीनों में बसाने वालों और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये मत समझना कि सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ मुहर्रम और हराम के महीने तक महदूद है।
अहले मोहब्बत ये मुसलमान हैं, समझ रहे हो जी, ये मुसलमान हैं सब। हाँ, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, इन्हें समझ में नहीं आएगा कुछ। आप बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप बैठिए, आप जलसा रखा कीजिए। दो चार उठ के और अपने तेवर दिखाएंगे उन्हें। ए भैया टोपी वालों, या तो यहाँ से चले जाओ। आप जलसा खराब ना करें मेरे भाई, जलसे का आखिरी हिस्सा चल रहा है, जलसा ना खराब करें, जलसा खराब ना करें आप मेरे भाई। जो बैठे हैं वो बैठे रहे, जो बैठे हैं वो बैठे रहे। शैतान किसी रूप में आ सकता है, किसी रूप में भी आ सकता है। बैठिए आप मेरे भाई, बैठिए। सुन लीजिए बात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों अपने बच्चों को तीन चीजें जरूर सिखाया करो। ये चाय लाए हैं ना, चाय, हाँ बस चाय नहीं मिल रही थी मुसलमानों को, और सब मिल रहा है बस। अजीब मिजाज है लोगों का। सबका दो खूब शोर करो, सुनो तकरीर। चलो पीनो अरे बट दो शोर मत करना। जलसों में चाय मत बनवाया करो। चाय अपने घर पे हम लोग पीते रहते हैं, जलसों में पैसा खर्च होता तो यार दो चार बातें दिन की सुनने बैठा करो। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं? चाय के पीछे लड़ाई चल रही थी। चलिए गौर फरमाइए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों अपने बच्चों को तीन चीजें जरूर सिखाओ। सबसे पहला अपने बच्चों को रसूल पाक की मोहब्बत सिखाओ। माशाअल्लाह। दूसरी चीज अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत सिखाओ। माशाअल्लाह। तो ये अहले बैत का ये सिर्फ मुहर्रमुल हराम तक महदूद नहीं है। और मैं तो दावे से कहता हूँ, अगर करबला में इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद ना भी होते तब भी इसी तरह जिक्र हुसैन की महफिलें होती, महफिलें हसनैन करीमैन होती, क्योंकि उनकी फजीलत से कुरान और अहादीस भरे पड़े हैं। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो अहले बैत की फजीलत बयान करती हैं, और हदीस में बहुत सारी अहादीस की किताबों में बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो शान अहले बैत बयान करती हैं। तो ये लोगों अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत पाक की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ना सिखाओ। ये तीन चीजें अल्लाह से फरमा रहा है, और कुरान करीम में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब आप कह दो, ला असलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो तुम्हारे दरमियान तबलीग की है मैं उस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर हाँ कुछ मांगता हूँ तो अपने करीबियों की मोहब्बत मांगता हूँ। मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। हज़रात, तो कुरान का मिजाज है अहले बैत से मोहब्बत, अल्लाह के नबी की चाहत है अहले बैत से मोहब्बत। तो अल्लाह के नबी के हुक्म पर आज ये अहले बैत की मोहब्बत में जश्न, अहले बैत की मोहब्बत में महफिल अहले बैत रखी गई है, उनकी मोहब्बत में उनकी बज़्म रखी गई है। तो अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या होगा? आज इस बज़्म में आए हो तो क्या लेकर के जाओगे? किस लिए आए हो? तो सुन लो, कायनात का नबी कहता है, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसे शहादत की मौत सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत से जो मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। दूसरी हदीस में अता फरमाते हैं, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत
बिल जन्ना। आका ने फरमाया कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज करने से पहले ही उसे जन्नत की बिशारत दे देते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं मम्मा ताला हु बि आले मोहम्मद जअल अल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो उसके मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। अल्लाह के फरिश्ते उसकी कब्र का तवाफ करेंगे और जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है, जिसके दिल में अहले बैत के लिए दुश्मनी है, उनके लिए नबी फरमाते हैं मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद मामा काफिरा के जो अहले बैत के बुग़्ज़ और उनकी दुश्मनी पर मरेगा तो वो कुफ्र की मौत मरेगा, वो मुश्रिक होकर के मरेगा, वो काफिर होकर के मरेगा। एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत। कुत्ते की मौत अपनी मौत है लेकिन उससे भी डेंजर मौत कुफ्र की मौत है। अल्लाह हम सबको कुफ्र की मौत से बचाए। और सुन लो तबरानी शरीफ में हमें फरमाते हैं लौ अन्न रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुखलिसुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और नमाज में नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे और दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ बढ़ रहा हो तो नमाज में नमाज पढ़ता रहे, रोजे पे रोजा रखता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे और पूरे दिन रोजा रखता रहे मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो। नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशरिके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, याद करो इमाम हुसैन, मोहब्बत इमाम हुसैन। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ गए भाइयों? अगर अहले बैत का दुश्मन काबे शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा होकर के अल्लाह 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 की इबादत करता रहे और दिन भर रोजा रखता रहे, नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। और तवज्जो से सुनिए, तेज हो गई। और एक हदीस सुन लो, चाहे बारिश तेज हो जाए या धीरे, मकसद पूरा हो जाए। सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने एक हाथ में इमाम हसन का हाथ पकड़ा, क्या बात, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, क्या बात, और दोनों के हाथों को उठा करके कायनात के नबी कहते हैं मन अहब्बनी व अहब्ब हसैनी व उम्मुहुमा व अबूहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। आका फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, यानी जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की। फिर सुन लो, नबी फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की माँ फातिमा से मोहब्बत की। आका फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा, मेरे पड़ोस में होगा, मेरे करीब में होगा और मेरे दर्जे में होगा, मेरे साथ होगा। इससे ये मत समझ लेना कि हम नबी के बराबर हो जाएंगे, वो बड़े भाई होंगे, हम छोटे भाई। हज़रात, हम क़यामत के दिन पैगंबर पाक से मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नबी के करीब भी होंगे, उनके दर्जे में भी होंगे, मगर इस शान से होंगे कि वो आका की हैसियत से होंगे, हम गुलाम की हैसियत से होंगे, वो महबूब की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुशरिके आला हज़रत उलमाए इमाम हुसैन, सरज़मीने करीम मशरूआ हुसैनी कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह वाह। बात समझ में आई कि नहीं? पंजे तले पग से मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन कहाँ होगा? अब बारिश तेज हो गई लग रहा है।
देखो सब बातें कर रहे हैं। मौजूद समीन अब जरा और सुनिए, दो हदीसें पेश कर रहा हूं, एक है मुस्लिम शरीफ की, एक है तिरमिजी शरीफ की। माशाअल्लाह, दोनों को मिलाकर एक मफहूम पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आए तो दुआओं का तलबगार हूं। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जुहफा कहते हैं, और उस जुहफा मकाम के पास में गांव है जिसे खुम कहते हैं, और उस खुम गांव में एक कुआं है, हौज है जिसे गदीर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के पास, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस से रावी हैं हजरत ज़ैद इब्न अरक़म, अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के पास खड़े होकर के हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि पहले तो नबी ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसके बाद हमें वज़् व नसीहत की। उसके बाद गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए लोगों, करीब है वो वक्त कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लूं। तो ए लोगों, अल्लाह का हुक्म आएगा, मुझे मौत आ जाएगी और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल फरमा लूंगा। ये मेरे नबी फरमाते हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं, लोगों मैं तो चला जाऊंगा, अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मगर तुम्हारे लिए तो भारी चीजें छोड़ करके जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब किस्से कहानी सुनने वाले लोग। हाँ, अनवार भाई ने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, और आदमी भारी तादाद में आए भी हैं, है ना। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए, और महफिलों में बड़े अदब के साथ, खामोशी के साथ बैठे रहते हैं। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अन तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तो जा रहा हूं, मगर मेरे उम्मतियों तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। और तिरमिज़ी शरीफ में इस तरह है, रावी हैं हजरत जाबिर, अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए हज्जतुल वदा के मौके पर, 1 लाख से ज़ायद सहाबा किराम हैं नबी के सामने, 1 लाख से ज़ायद सहाबा की जमात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास इन्नी तरकतु फीकुम मा इन अखरजतुम लन तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऊंटनी पर खड़े हैं और सहाबा किराम के नूरानी जमात सामने है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम ऐसी चीजें दे करके जा रहा हूं कि अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं हो, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम्हारे लिए दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। आका ने फरमाया, दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, यानी अल्लाह का कुरान। तो मैं अल्लाह का कुरान देकर के तुम्हें जा रहा हूं। मेरे उम्मतियों, तुम कुरान को पढ़ते रहना, कुरान के हुक्म पर अमल करते रहना। अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। अल्लाह के नबी ने 2 बार फरमाया कि एक कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, उनका दामन थामे रहना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत का हक अदा करते रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। ए मेरे उम्मतियों, मैं तो जा रहा हूं, मगर जो शख्स 2 चीजों को पकड़े रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। एक है कुरान और दूसरी है मेरे अहले बैत। तवज्जो फरमाए, तो अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है इस बात की, जो कुरान पढ़ता रहेगा और अहले बैत से मोहब्बत करता रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग गुमराह हो रहे हैं, जमातों पे जमातें निकल रही है, फिरकों पे फिरके निकल रहे हैं, गिरोहों पर गिरोह निकल रहे हैं। वजह क्या है? ये जमातें क्यों बन रही है, ये फिरके क्यों बन रहे हैं, ये फिरकों पे फिरके क्यों निकल रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने 2 शर्त लगाई थी। एक शर्त ये है कि कुरान पढ़ते रहना, दूसरी शर्त ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। लोग इसलिए गुमराह हो रहे हैं, इसलिए
ने कुरान छोड़ा तो वो गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया। करीम बैठिए, आप बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हक़ दावा, फैज़ाने पंजतने पाक, हज़रत अल्लामा हाज़िर रज़ा द्रवेदी, हज़रत अल्लामा हाज़िर रज़ा द्रवेदी। अब लोग चतुर्वेदी साहब आ गए, उन्हें सुन लेना। एक वेद तो आपके समझ में आया नहीं, हो सकता है 4 वेद समझो आप लोग। हाँ, किस्से कहानी की आदत डल चुकी है अब लोगों की, उसको सुधारना पड़ेगा इंशाअल्लाह। चलिए बारिश आ रही, तो नबी ने फरमाया 2 चीजें पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। तो लोग इसीलिए गुमराह हो रहे हैं, किसी ने कुरान छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा वो भी गुमराह हो गया। करीम बख्शपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह का करम है, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। हम कुरान भी पढ़ते हैं, वैसे मोहम्मद। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, हक़ दावा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या चलिए फिर इंशाअल्लाह आएंगे। हज़रत तशरीफ फरमा, हज़रत की तकरीर कर लें। तो हुजूर ने फरमाया इन 2 चीजों को पकड़े रहना, एक कुरान दूसरे अहले बैत। और नबी ने फरमाया ये कुरान और अहले बैत भी आपस में कभी जुदा ना होंगे, न कुरान अहले बैत से जुदा और न अहले बैत